वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे सीटेट 2022 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल सिविल अचीवर को आगे बढ़ाएं। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, समावेशी शिक्षा क्या है? यानी समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं? तो समावेशी शिक्षा से हमारा मतलब है ऐसी शिक्षा जिसमें अपाहिज बच्चे, दृष्टिबाधित, गूंगे, बहरे, अमीर, गरीब या कोई भी बच्चे सबों को एक साथ जब एक कक्षा में बैठाकर शिक्षा दी जाती है तो इसे ही समावेशी शिक्षा कहते हैं, अर्थात सबके लिए समान शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा का मतलब हम लोग क्या सीखे कि ऐसी शिक्षा जो समान और विशेष सभी बच्चों को एक साथ एक कक्षा में पढ़ाई से जोड़ती है। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। बहुभाषिकता क्या है? तो बहुभाषिकता से हमारा मतलब है जब एक ही कक्षा में अलग अलग भाषाओं के बच्चों को शिक्षा दी जाती है, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सब बोलने वाले बच्चे अगर एक ही कक्षा में पढ़ाए जाते हो तो इसे बहुभाषिकता कहते हैं। यह बहुभाषिकता एक संसाधन के रूप में काम करती है, क्योंकि इससे बच्चे एक दूसरे के सभ्यता संस्कृति से जुड़ते हैं, एक दूसरे के शब्दों के बारे में जानते हैं। बहुभाषिकता से संसाधन में भी वृद्धि होती है, इसलिए बहुभाषिकता बच्चों के लिए पॉजिटिव होती है। बढ़ते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर। आगमन विधि क्या है? तो आगमन विधि में हम पहले उदाहरण देते हैं, फिर परिभाषाओं की ओर बढ़ते हैं, अर्थात उदाहरण के द्वारा हम कॉन्सेप्ट तक पहुंचते हैं, उसे ही आगमन विधि कहते हैं। जैसे आम, लीची, सेब, ये सभी किसके उदाहरण हैं? तो ये सभी फल के उदाहरण हैं। तो आपने देखा कि हम लोगों ने उदाहरण से कॉन्सेप्ट को पकड़ा, यानी फल का एग्जाम्पल देते हुए हम लोग फल तक पहुंचे। तो जब उदाहरण के द्वारा विधि तक के परिभाषाओं तक पहुंचा जाता है तो इसे ही आगमन विधि कहते हैं, अर्थात उदाहरण देते हुए कॉन्सेप्ट तक पहुंचना। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। निगमन विधि क्या है? निगमन विधि आगमन विधि का विपरीत होता है, अर्थात इसमें हम पहले परिभाषाओं को जानते हैं। जैसे सर्वनाम क्या है? तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि जो संज्ञा के बदले प्रयोग में आता है वो सर्वनाम है, और उसके बाद उदाहरण देखेंगे यह, वह, तुम, मैं। यानी इस विधि में आपने देखा कि हमने पहले परिभाषा को किया, फिर उदाहरण को किया। तो जब परिभाषा के बाद उदाहरण दिया जाता है तो इसे निगमन विधि कहते हैं, जबकि अगर उदाहरण देकर परिभाषा समझाया जाए तो ये आगमन विधि है। दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। मूर्त और अमूर्त विधि क्या है? तो मूर्त का मतलब होता है जिसका आकार हो, जिसे हम देख सकते हैं, जैसे कॉपी का पेज, जैसे कलम, मार्कर, ये सभी मूर्त वस्तुएं हैं। जबकि अमूर्त वस्तुएं हुए हैं जिसे हम देख नहीं सकते। तो जब भी शिक्षा दी जाती है तो मूर्त से अमूर्त की ओर हम जाते हैं, अर्थात बच्चों को पहले दैनिक जीवन के उदाहरण दिए जाते हैं, फिर उन्हें कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। जैसे अगर हमें आयत पढ़ना हो तो हम मूर्त में इस बोर्ड का उदाहरण लेते हुए या बिस्किट का उदाहरण लेते हुए आयत को समझाएंगे, फिर अमूर्त की ओर बढ़ेंगे, अर्थात आयत के गुणों को बताएंगे। तो यही आज के कुछ सवाल थे। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।